Good morning, dear friends. There are the two type of circular flow. Up to here, which we have completed. Let's discuss circular flow of income, types of sectors, introduction of macroeconomics, difference between macro and micro. Then after the fourth sector, in economy we divided into four sector. One is producer sector, consumer sector, household sector, and one is rest of world. Government sector, producer, household, government, rest of all. The circular flow of income already also we have discussed. Let's again. It's referred to flow of income or flow of goods and services among the sector. जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इनकम मूव करती है तो दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ income. There are the two types of circular flow of income. One is real physical flow and the second is money flow. The one is physical and the second is money flow. The one is real product physical flow, the second is money flow, monetary flow or nominal flow. Let's see the real flow. Real flow of goods and services. Real flow of income implies flow of sector services from the household sector to the producing sector and corresponding flow of goods and services from the producing sector to the household sector. Let's see. First of all, we will discuss here. There are the four sector. सबसे पहले जो household sector होता है, household sector is called owner of the production, real owner of the production. वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी उस सेक्टर में आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं. इट इंक्लूड ऑल कंज्यूमर्स हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम आवर साइड मीन दैट फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर वी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द, किसको प्रोवाइड करते हैं, टू द प्रोड्यूसर सेक्टर को. सबसे पहले का मतलब होता है, मान लो स्कूल है, स्कूल प्रोड्यूसर सेक्टर में आता है. सर्विसेज कौन देते हैं, टीचर देते हैं, हम देते हैं, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. वी आर ऑल कम फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर. तो सबसे पहले हम आके स्कूल में क्या देंगे, सर्विस देंगे. सबसे पहले क्या करेगी, कोई भी कंपनी में एम्प्लॉय सर्विस देगा. तो सर्विस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन लैंड देंगे हम. किसी भी प्रोड्यूसर को बनाने से पहले उसको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, उसको लेबर चाहिए, उसको कैपिटल चाहिए फ्रॉम द मार्केट, एंटरप्राइजेस चाहिए. ऑल आर प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, टू द प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन सेक्टर. दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो. दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझो. हाउस होल्ड सेक्टर अपनी तरफ से, मतलब हम, मान लो कोई बाहर का पर्सन आता है यहाँ पे दिल्ली से, कहता है कि मुझे यहाँ पे बिजनेस करना है, आई एम द प्रोड्यूसर, कि मैं प्रोड्यूसर हूँ. तो हम उसको क्या देंगे, जमीन देंगे, हम उसको लेबर देंगे, हम उसको कैपिटल देंगे. मीन कैपिटल का मतलब वो लोन पे लेगा, ब्याज पे लेगा. तो सभी चीजों को मिला के कहाँ से आ रही है चीजें, फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर. तो हाउस होल्ड सेक्टर आल्सो कॉल्ड द रियल ओनर ऑफ द प्रोडक्शन सेक्टर. ये प्रोडक्शन करने का सबसे रियल ओनर कौन होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है. हमेशा ध्यान रखना. एक टर्म है, एक प्रोसेस है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले हम क्या देंगे, लैंड देंगे, लेबर देंगे, प्रोडक्शन मतलब यहाँ पर हम लेबर देंगे, कैपिटल देंगे और एंटरप्राइजेस देंगे प्रोड्यूसर सेक्टर को. अब प्रोडक्शन सेक्टर उस पर क्या करेगा, ओब्वियसली दैट ही विल बी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. ये पहला पॉइंट था. इट वाज द रियल फ्लो. लेट्स अंडरस्टैंड. दो सेक्टर है. अब द टू सेक्टर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, आफ्टर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तु वो प्रोड्यूस करेगा, would you tell me where he will sell, वो कहाँ बेचेगा, ऑब्वियसली हमें बेचेगा दोबारा. तो प्रोड्यूसर सेक्टर में, हेलो,
हेलो सैली, we are talking about here the real flow and the second is money flow. अब रियल फ्लो में दो सेक्टर को डिपेंडेंट किया गया है, वन इज द प्रोड्यूसर सेक्टर एंड वन इज ए हाउस होल्ड सेक्टर। अब मैंने कहा कि जस्ट हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ द लैंड लेबर कैपिटल टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, एक तो वो पॉइंट है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इसके बदले में जो मैंने उसे लैंड दी है, लेबर दी है, कैपिटल दी है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से, obviously we will get something from the producer sector. It rendered it, इसके बदले में वो क्या देगा, हमें वापिस कुछ पैसे देगा। अगर हम लैंड देंगे तो फ्री में थोड़ी देंगे, पैसे लेंगे। लेबर देंगे तो क्या लेगा, obviously लैंड को क्या मिलता है, ठीक है, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलती है, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है एंटरप्राइजेस, और लैंड पे रेंट मिलता है। तो रेंट इज इक्वल टू लैंड इज इक्वल टू रेंट मिलता है। लेबर पे क्या मिलता है, वेजेस मिलती है। कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्राइजेस दैट गेट ए रेंडर इट ए सर्विस प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट वर्ड है, जो रेंट वर्ड है, जो वेजेस वर्ड है, जो इंटरेस्ट है, दिस इज कॉल्ड हियर मनी फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। देखो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दिए, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, बुक में आप चेक कर लेना, आप इसको आराम से बनाना घर पे। हाउस होल्ड लिखना एक तरफ, वन तरफ प्रोड्यूसर सेक्टर। सबसे पहले आप ध्यान रखना हाउस होल्ड सेक्टर से एरो लगाना, किसकी तरफ, प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सर्विसेज दे रहे हैं, तो वी विल राइट योर रियल फ्लो, हम उसको लिखेंगे रियल फ्लो, that in terms of the factor services from the household sector to the producer sector। अब प्रोड्यूसर इसके बदले में, या हाउस होल्ड सेक्टर इसके बदले में क्या लेगा उससे, इससे लेगा रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइजेस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट जाएगा वो कहां से जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ से जाएगा और वो हाउस होल्ड की तरफ चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाएगा, मनी फ्लो। देखो इसमें नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर, उसको मैंने वर्ड बोला था फैक्टर पेमेंट, यहाँ पर बोलेंगे फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पे रियल फ्लो दोनों इसने साथ दिखाए हैं, बट मैं अलग अलग पहले पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हमें मिले, इसको मिले, प्रोड्यूसर सेक्टर को, एरो का ध्यान रखना, इनको मिले। तो इसके बदले में वो क्या करेगा, द प्रोड्यूसर सेक्टर दैट रिटर्न टू द हाउस होल्ड सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ द फैक्टर पेमेंट, वो फैक्टर पेमेंट के रूप में वापिस दे देगा। क्या मिलेगा, क्या देगा, रेंट देगा, वेजेस देगा, इंटरेस्ट देगा एंड प्रॉफिट देगा। एक हमारा चक्कर, मीन दैट एक सर्कल कंप्लीट, वन प्रोसेस इज फर्स्ट कंप्लीटेड, कि हमने जो दिया हमने वापस ले लिया। हमने क्या दिया उसको, फैक्टर सर्विसेज, और बदले में क्या दे रहा है वो हमें, फैक्टर पेमेंट। जो पेमेंट वर्ड आ रहा है, मीन दैट इन टर्म्स वी आर यूजिंग हियर द मनी फ्लो, हम इसमें क्या यूज करें, मनी का यूज करें, तो दिस इज कॉल्ड हियर मनी फ्लो। हेलो सैली, तमन्ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो तमन्ना, हाउस होल्ड सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर पे, फैक्टर सर्विस इज कॉल्ड फैक्टर रियल, this is called real flow और this is called a factor payment money flow। अब वन पॉइंट कंप्लीट हो चुका, दोबारा आ जाइए। आफ्टर गुड्स एंड सर्विस, आफ्टर फिनिश एंड आफ्टर प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बना लेता है, बनाने के बाद वो क्या करता है, बनाने के बाद वो वस्तु बेचता है। क्या हमें भी तो नहीं चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें चप्पल चाहिए, whatever that, हमें जो एसेंशियल गुड्स चाहिए घर में, वो कहाँ से आती है, obviously from the market। और मार्केट में गुड्स कहाँ से आती है, from the इंडस्ट्री से। और इंडस्ट्री में कौन बनाता है, प्रोड्यूसर बनाता है। अगर मैं डायरेक्टली कहूँ कि we all that which goods are available at our home, that all things come from the producer sector, is it right or wrong? It would be right, ये बिल्कुल सही है कि जितने घर में आप वस्तु देखो, एक बार नजर घुमा के, घर में टीवी है, लैपटॉप है, टेबल है, फोन है, ठीक है, बेडरूम में जितना सामान है, किचन में जितना सामान है, घर इवन तक यहाँ पर सीमेंट से लेके
जिन चीजों से बना है सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। अब हम बनाने गए, बनाने के बाद प्रोड्यूसर ने वस्तु यानी हमने वस्तुएं बनाई, बनाने के बाद मालिक कौन है? प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर किनको बेचेगा? ऑब्वियसली हाउस होल्ड सेक्टर को। अब प्रोड्यूसर सेक्टर, दोबारा एरो लगाओ, द प्रोड्यूसर सेक्टर दैट फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर। हम जो सर्विस देते हैं स्कूल में किन बच्चों को देते हैं? ऑब्वियसली आपको देते हैं। तो हम क्या देते हैं? सर्विस। बीच में कौन आ जाता है? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर की तरफ से माने जाएंगे ना। हम किसको सर्विस दे रहे हैं? स्कूल को, प्रोड्यूसर सेक्टर को। स्कूल किसको सर्विस दे रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर को। दिस इज कॉल्ड अगेन when the that in the circular with the real flow of goods and services that come in the real flow। जब मनी की बात आए तो मनी फ्लो। अब यहाँ से क्या गई है? सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर से दे वस्तु भेज दी और वस्तुओं का नाम दे देंगे हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, और दिस इज कम इन द रियल फ्लो। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। नेक्स्ट, अब रियल फ्लो लेने के बाद देखो हाउस होल्ड ने गुड्स तो ले ली, लेने के बाद आपका फर्ज नहीं बनता, इट्स ड्यूटी बनती है कि आप टाइम पे फीस पे करें। स्पेशल एसकेपीपीएस में ऑन द टाइम यू शुड पे द फीस आफ्टर गेटिंग द सर्विसेज। हेलो तमन्ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जब आप मतलब लोग सर्विस ले रहे हो तो दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। अब क्या करोगे? कल जाके स्कूल में फीस जमा करवा देना। तो दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर किसको पे कर रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर क्या पे कर रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। या ये भी कह सकते हैं दिस इज फैक्टर पेमेंट फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ फीस, इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब सभी बच्चे इतने इंटेलिजेंट, इतने अच्छे बच्चे हैं सभी इकोनॉमिक्स कितने बच्चे हैं? टुमारो डे आफ्टर टुमारो दे वुड पे द फीस, जो सारे जमा करवाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इफ दैट वी आर पेड द सर्विस टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, हम सर्विस देते हैं, आप सर्विस लेते हो थ्रू द प्रोड्यूसर सेक्टर, और इसके बदले में you will pay the money, और दिस इज फीस पे कर दोगे, तो दिस इज कॉल्ड योर मनी फ्लो। क्या बोलेंगे इसको? हाँ जी, मनी फ्लो। क्लियर है? ये डाउट है किसी को भी? दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये दो का था, it was related only to money flow, refer to the flow of a factor payment as rent, interest, profit producing sector to household sector as monetary reward for their factor services shown in flow chart। और हाउस होल्डर हमें क्या पे कर देगा? जो पैसा हमारे पास गया था कमा के, दोबारा हमने वस्तु खरीदने के लिए किसको पे कर दिया? प्रोड्यूसर सेक्टर को। पैसा आया, पैसा वापस गया, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। Clear? This is called here money flow। Households spend their income on goods and services produced by the producing sector. Accordingly, money flow back to producing sector। दोबारा पैसा कमाया और कमाने के बाद प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास चला गया। This is called circular flow of income between the two sector, real flow and money flow model। The following assumption with regard to simple economy with only two sector in the economy, this is household sector and the firm that hire factor services। The final goods and services, first firm, पहले household sector क्या देगा? देखो फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विस यहाँ से गई, बिल्कुल आसान है। फैक्टर सर्विसेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सर्विस दे के आए, लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, एंटरप्राइज, चार चीजों की सर्विस, दिस आर कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। इट रेंडर इट वी विल गेट समथिंग, लैंड के बदले अब वापस फर्म हमें दे देगा। बहुत अच्छा ईमानदार फर्म है, कितनी अच्छी। देखो हमारी इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम सर्विस दे के आ रहे हैं, हमें एज इट इज हमें अमाउंट मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो देखो टोटल इनकम, यहाँ पे टोटल इनके बदले में देखो लैंड के बदले में रेंट दे दिया। लैंड किससे ली थी? सैलरी से भूमि ले ली, उनको रेंट दे दिया। लेबर किससे ली? मान लो किसी कंडक्टर, ड्राइवर, जितने भी मालिक काम करते लेबर, उनको वेजेस दे दिया।
अगर यहाँ पे ये कहते हैं कि सर्विस दी है, जॉब दी है, तो उसके बदले में हमें सैलरी दे रहा है। कैपिटल, हमारे मतलब जो चेयरपर्सन है, हमारे जो प्रेसिडेंट, हमारी जो संस्था है, वो कैपिटल भी लेती है, लोन भी लेती है, तो उसको क्या देगा, हम इंटरेस्ट दे देंगे बैंक वालों को। एंटरप्राइजेस के रूप में हम किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो मैनेजिंग कमेटी के रूप में, उनको हम क्या अपॉइंट करें, उनको क्या देती है फर्म, सर प्रॉफिट देती है। तो एज इट इज सारा पैसा जो हमने हाउस होल्ड में लिया था सभी को वापस दे दिया, किस रूप में, रेंट में, वेजेस में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में, कंप्लीट हो गया। ये इसको क्या बोलेंगे, रियल फ्लो, इसको क्या बोलेंगे, मनी फ्लो। नाउ आफ्टर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फर्म सेल द गुड्स। अब वस्तु किसको बेचेगी, देखो ये जा रहा है, दिस इज ए द गुड्स इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, देखो फर्म लंदन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट फर्म टू सर्विस हाउस होल्ड सेक्टर, देखो बाहर चला गया। अब हमारी क्या चलेगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विस हमने पेमेंट कर दी, बाहर जाती है तो क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे, और घर में अगर हम यूज करते तो हाउस होल्ड सेक्टर। आरसी से गुड्स चली और ये भाटोल भाटला होते हुए पहुंच गई भाटोल, यहाँ पहुंच गई प्रेमनगर में, और यहाँ पहुंच गई जमावड़ी में। देखो सभी के पास हमने सर्विसेज पहुंचा दी है वापस। नाउ दैट योर टर्न, अब आपकी टर्न है, दैट यू विल पे द मनी। अब हाउस होल्ड सेक्टर आप इतने अच्छे, दैट यू विल पे द मनी पेमेंट ऑफ, दिस इज अ फैक्टर पेमेंट, दिस इज अ एक्सपेंडिचर व्हिच यू हैव परचेज्ड, जो आपने खरीदी है उसके आपने, देखो देखो पैसा चला 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 जमावड़ी से बेरी के बीच में रुक गया, यहाँ पे कुछ है, देखो भाटला से चला चला रुक गया, प्रेमनगर से चला गया, यहाँ पे रुका हुआ है, और जब यहाँ पहुंच जाएगा तो ये एसकेपीपीएस में क्या हो जाएगा, दिस इज ए मनी फ्लो, कि पैसा आया था चलाता था यहाँ से, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से रुका हुआ है, तो पैसा वापस जमा हो जाएगा फर्म में। तो ये है हमारा क्या कहलाएगा, मनी फ्लो, और दिस इज कॉल्ड रियल। Household spend entire income on consumption from sale all that produced to household sector, no government and foreign trade, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। Such economic describe two types of market types of goods and services, market of factor production. We drive the following in case of result. द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जितनी गुड्स हमने बनाई थी वो टोटल क्या कर ली, हमने कंज्यूम कर ली है। सो देयर इज ए नो अदर सेक्टर, वी विल अज्यूम हियर दैट सिंपली वी विल अज्यूम, हम क्या पे अज्यूम करेंगे, जितनी गुड्स हमने बनाई उतनी टोटल हमने क्या कर ली है, हमने कंज्यूम कर ली। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जितना भी प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट टोटली क्या हो गया, साथ में कंजम्पशन हो गया है, सो इट इज इक्वल। Next, factor payment, factor income household, consumption expenditure, income from. Hence, real flow of production and consumption of from and household is equal to money flow of income and expenditure from and household. In both, real flow is equal to money flow. दोनों के बराबर है. This is called the phase of two circular flow of income. इसको क्या बोलेंगे? Two. This is called here the two circular. This is two sector. क्या बोलेंगे? This is two sector flow of income and consumption. The phase of circular flow, there are the three types. अब यहाँ पे three type की बात करेंगे तो बीच में कौन सा सेक्टर आ जाएगा, try to understand. हमने दो सेक्टर बात की थी ना, एक तो हमने कहा था जी प्रोड्यूसर सेक्टर है, एसकेपीपीएस स्कूल है, सेकंड हमने कहा था सभी बच्चे हैं, हमने पार्टी बनाया था उनको, हमने बनाया था हाउस होल्ड सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाएगा। Production phase, it deals with the production of services by the producer sector, goods and services, real flow, but it is a money flow. Market terms, disposition, it is the money flow. सभी को यहाँ तक हो गया था। Mean expenditure mean this is the money flow from the other sector, producer sector. अब different phase में कौन आ गया, production आ गया, disposition आ गया, और the distribution of goods. Some basic concept of macroeconomics. दोबारा से देखिए एक बार, प्रोडक्शन फेज है, इट डील प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या था, इट मीन फ्लो ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, यानी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इज कम इन द कैटेगरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कॉल्ड मनी फ्लो। थर्ड फेज किसको कहा गया यहाँ पे, डिस्पोजिशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं को प्रोड्यूस किया जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है,
और डिस्पोजिशन का मतलब होता है मीन एक्सपेंडिचर मेड. This phase deal with the expenditure on the purchase of goods and services by household and other sector. Other mean government sector. 3 फेज आ गए, दोबारा चेक कर लीजिए. इट्स अ नॉर्मल है. बाकी 3 सर्कुलर फ्लो ऑफ सेक्टर अलग होता है जिसमें गवर्नमेंट आ जाती है. यहाँ पे 3 फेज जनरली दिए गए हैं, नो कॉमन है. कॉमन में कहा गया है कि प्रोड्यूसर सेक्टर होता है मेन, हाउस होल्ड सेक्टर होता है मेन में, और थर्ड होता है डिस्पोजिशन फेज. डिस्पोजिशन का मतलब एक्सपेंडिचर मेड, deal with expenditure on purchase of goods and services by household and other sector. This is money flow from other sector to the producer sector. This is money flow from other का मतलब household की तरफ से, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की तरफ से. सभी क्या करते हैं, वस्तु किससे खरीदते हैं, प्रोड्यूसर से. तो ये पैसा कहाँ जाता है, मनी फ्लो टू किसको जा रहा, टू जाना को किसको, टू द प्रोड्यूसर सेक्टर. दिस फेज आर इलस्ट्रेटेड इन द फिगर गिवन हियर. पहला प्रोड्यूसर सेक्टर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्पोजिशन होता है, अगेन दैट प्रोडक्शन होता है. Up to here today we will do enough for today. It was very important factor income, two-sided concept, three-sided concept. Factor income production by render, income earned by the factor income क्या होती है, factor कौन से होते हैं, जो हमारे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइजेस, these are the, ये मिलके ही वस्तु का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. इसलिए इनके बिना वस्तु बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको मेन में कहा जाता है दिस आर द फैक्टर. और फैक्टर के बदले में जो अर्न होता है हमें, वो हमारी क्या कही जाती है, फैक्टर इनकम. इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी इनको मिलने वाला पैसा बाय रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज. किस लिए, क्योंकि हम सर्विसेज देते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में, इज नोन एज द फैक्टर income. वो ध्यान से समझना, क्योंकि this term will be used in the national income in the next chapter. Factor income से दो बार समझ लो. Factor लैंड लेबर जो दी है हाउस होल्ड सेक्टर दे, मैं अपनी सर्विस स्कूल में दे रहा हूँ, मुझे जो पैसा मिलेगा तो मेरे को क्या कहलाएगी, फैक्टर इनकम. मैं क्या कहूँगा, that income given by the household sector to the producer sector in the production process, in the प्रोडक्टिव सर्विसेज, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में मैंने जो हेल्प की है, उसके बदले मुझे जो इनकम मिलेगी इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, नोन एज फैक्टर इनकम. इट इज अ बायलैटरल टू साइडेड कॉन्सेप्ट. नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट समथिंग इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंट, दिस इज द फैक्टर इनकम. if you doubt हो तो you just write on WhatsApp, I will tell you. ट्रांसफर इनकम, दो टाइप की इनकम होती है, एक होती है जी फैक्टर इनकम, रेंट इंटरेस्ट, एक होती है ट्रांसफर इनकम, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग, और बिना कुछ किए जो पैसे मिल रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर इनकम. द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इज नोन एज द ट्रांसफर इनकम. इट इज अ यूनिलैटरल, वन साइडेड. टेक केयर, ये छोटी छोटी टर्म्स जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आगे आएंगे. ट्रांसफर इनकम, the types of the income, the types of income received by the household without any rendering any productive service, without rendering any productive services. गांव में जितने भी ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं, तमन्ना की दादी है, दादा है, प्रियंका के दादा दादी है, इनको जो पैसे मिल रहे हैं वो किस में काउंट करेंगे जी, इस ट्रांसफर इनकम. क्या वो कुछ करके आते हैं, नहीं, कुछ नहीं करते. गवर्नमेंट में सारा दिन आराम से मतलब घर का काम करते हैं, बैठे रहते हैं, या मतलब जैसे अपना टाइम एंजॉय करते हैं इन द ओल्ड एज में. तो जो पैसे मिलते हैं, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, कि बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के जो पैसे वो ले रहे हैं, these are called ट्रांसफर इनकम. इट्स यूनिलैटरल, ये वन साइडेड है. वन साइडेड क्यों कहा मैंने, क्योंकि बदले में वो कुछ पे नहीं करते, वो सिर्फ लेते हैं. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं किया जाता. इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उस पैसे से किसी प्रकार का कोई
गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड नहीं होता। अब ध्यान रखना, धीरे धीरे हम नेशनल इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं कि नेशनल इनकम में किसको शामिल करेंगे, क्या होती है, किसकी इनकम को ऐड करते, कैसे एक देश की नेशनल इनकम को हमें कैलकुलेट करते हैं। तो अप टू हियर टुडे these are the example: old age pension, scholarship, unemployment allowance. These are the transfer income. Enough for today. Thank you dear friends, have a good day.